महोदय। त्यागी जी, टाइम फॉर स्ट्रिक्ट टाइम। मैंने तो बोलना भी शुरू नहीं बोलिए किया। प्लीज। उपसभापति महोदय धन्यवाद। मैं श्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा जो शुरू की गई बहस है उसके 2-3 मुद्दों पर जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में संकेत है उस पर अपनी बात कहना चाहूंगा। सर, शासक दल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के प्रश्न नंबर 44 का मैं जिक्र करके अपनी बात शुरू करना चाहूंगा, जिसमें उल्लेख है कृषि को लेकर के कि ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे कृषि क्षेत्र में लाभ बढ़े। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लागत का 50% लाभ हो। सर, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका विचाराधीन है जिसमें कई किसान संगठनों ने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र को जस का तस लागू किया जाए जो चुनाव में वायदे किए गए थे, उस पर जो एफिडेविट केंद्र सरकार का गया है उसमें है कि मूल्य निर्धारण नीति इनकम पॉलिसी नहीं है। ऐसे में अगर एमएसपी 50% बढ़ोतरी हो गई तो बाजार का संतुलन बिगड़ जाएगा, इससे बाजार के भी तबाह होने की खतरा है। सर, जब चुनाव हम में जाते हैं वोट मांगने के लिए तब हमारे वादे कुछ और होते हैं और उसके बाद हमारे वादे कुछ और होते हैं। सर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिकमेंडेड बाय CACP एंड फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रॉप ईयर, मेरे पास 2013, 2014, 15 के आंकड़े हैं। मैं अपने उन मित्रों को बताना चाहता हूं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। उसका भी मेरे पास एक बहुत अच्छा किस्सा है। सर, ये माननीय मोदी सरकार के मंत्रियों की सूची है जिसमें इन्होंने दर्शाया है कि इनमें से कौन अर्बन थिंकिंग के हैं, कौन रूरल थिंकिंग के हैं। 63 मंत्रियों में से सिर्फ 7 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपना गांव और डाकखाना लिखवाया है, बाकी सारे अर्बन बायस्ड हैं और अर्बन उनके पते हैं। इसलिए उनकी सोच में अगर गांव नहीं आता है तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, ना मैं उनका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन इट्स प्लीज ले लीजिए आप। इट शोज द माइंड सेट ऑफ द मिनिस्ट्री फाउंड बाय श्री नरेंद्र मोदी जी। सिर्फ 9 मंत्रियों के पते गांव के डाकखाने के हैं, बाकी सब के सब अर्बन लोग हैं। सर, एमएसपी का 3% का पार्लियामेंट के चुनाव के दौरान कहा 50% और अब कह रहे हैं 3%। ये आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत है। सर, देश के अंदर गांव के लोगों की हालत बहुत खराब है और ये खाली हमारे नहीं, आपके नहीं, सारे देश के लोगों की चिंता होनी चाहिए। सर, मैं ताजा आंकड़े जो बाजार में उपलब्ध हैं, जब किसान के यहां फसल होती है तब, जब शहर में वो फसल आती है तब में क्या फर्क है। इस समय आलू का दाम है 1 किलो का, प्रोफेसर साहब कल जिक्र कर रहे थे, 5 से 7 रुपए किलो। पोटैटो चिप्स जब बाजार में आ जाती है उसका दाम है 350 रुपये किलो। आलू जो 5 से 7 रुपए किलो का हमारे गांव में खेत में होता है, जब फ्रेंच फ्राइज बनती है वो है 550 रुपए किलो। मक्का इस समय 16 रुपए किलो है। कॉर्नफ्लेक्स बनता है 400 रुपए किलो, स्वीट कॉर्न बनता है 800 रुपए किलो, पॉपकॉर्न बनता है 600 रुपए किलो, वीट गेहूं 17 रुपए किलो, दलिया 90 रुपए किलो, मिल्क हमारा 35 से 40 रुपए किलो, पनीर जो शहर में आप बनाते हो 200 रुपए किलो, और हमारी नोएडा और गुड़गांव में जमीन जाती है 100 रुपए से लेकर 400 रुपए मीटर तक। और जब लैंड यूज उसका चेंज हो जाता है तो 50,000 से लेकर के 4 लाख मीटर पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से वो जाती है। ये दुनिया है उन्हीं लोगों की जो देश के अंदर दौलत पैदा करते हैं, जो पसीना बहाते हैं, और एक दुनिया उन लोगों की है जो पसीना सुखाने का काम करते हैं। सर, मैं इसी से अपनी बात कहना चाहता हूं। लैंड एक्विजिशन एक्ट, हमारे मित्र भाई जेटली जी इस समय यहां पे नहीं है, उन्होंने भी कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा, मुझे बहुत वेदना हुई कि डिफेंस के लिए जमीन चाहिए तो क्या पाकिस्तान से पूछे। ये किन किसानों से कह रहे हो आप, जो जमीन भी देते हैं और भारत माता की रक्षा करने के लिए अपने बेटे भी वहां पर भेजते हैं। जो मरने वाले लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर,
92% लड़के हिंदुस्तान में गांव के मरे हैं और 8% शहर के मरे। आप गांव के लोगों से कहते हो कि जमीन के लिए क्या हम पाकिस्तान के पास गए? ऐसा डेरोगेटरी कमेंट आपको गांव, प्लीज प्लीज प्लीज, प्रधानमंत्री का बयान है। जी क्या था? अरे उसको बोले, सुनिए सुनिए, क्या भाव था? क्या भाव था? नहीं, आप बता दीजिए ना क्या भाव था। आप उनके प्रवक्ता हैं, आप बता दीजिए। हाँ, ये प्रवक्ता है। सर एक ही नुक्ते ने मरहम से कर दिया। सर मैं किसी को अपमानजनक भाषा नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने भी कहा, हमारे मित्र जेटली साहब ने भी कहा है कि रक्षा के कामों के लिए जमीन अधिग्रहण करना मुश्किल हो गया है और इतनी लंबी प्रक्रिया है कि क्या पाकिस्तान से पूछने के लिए जाएंगे? तो हम तो अपने बच्चे भी मरवा रहे हैं, जमीन भी दे रहे हैं और हम ही लोगों पर आरोप ही है। इसलिए मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर किसान है क्या वो जिनकी बात कर रहे हैं आप? वो मैंने पहले बता दिया। जिन लोगों को, वो भी मैं आऊंगा, मैं जिन लोगों को गेहूं और जौ के खेत का पता नहीं, प्लीज देखो, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं, जिनको गेहूं और जौ का पता नहीं, जिनको ये पता नहीं कि हरी मिर्च बोई जाती है, लाल मिर्च बोई जाती है, वो देश के नीति निर्धारक बने हुए, उनसे कोई अच्छाई, मैं कोई बेईमानी का आरोप नहीं लगा रहा, मैं कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहा। आप लोगों में से कुछ लोगों का माइंड सेट इस तरह का है और उसके आधार पर ही आप नीतियां बना रहे हैं। ज्वार और बाजरे का आपको पता नहीं, सेज की लूट हुई, लगभग 45,000 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई, चाहे उस सरकार के अध्यादेश से हुई हो या इसके उसी लुटने वाले किसान थे। उसमें से सिर्फ 48,000 हेक्टेयर पे काम हुआ है, बाकी जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों के, कारखानेदारों के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसका विरोध करते हैं तो आप कहते हैं हम देशद्रोही हैं, हमें देश की प्रगति से वास्ता नहीं है। इसलिए जब इस तरह के लूट के किस्से सामने आते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और सर इसके बाद इस सदी का जो सबसे बड़ा समर्पण है उसका जिक्र मैं करना चाहूंगा। सबसे बड़ा समर्पण था जनरल नियाजी का। इंडो पाक वार में बगैर लड़े ही 90,000 आदमी सरेंडर कर गए थे। 26 अक्टूबर 1947 में जो डोगरा रियासत थी उसका हिंदुस्तान के अंदर राजा हरि सिंह जी के जरिए विलय हुआ। उसका उस दिन से विरोध कर रहे थे कुछ प्रजा परिषद के लोग, जिसका नाम बाद में भारतीय जनसंघ जम्मू कश्मीर के अंदर रखा गया, विच इज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। और ये नहीं चाहते कि राजशाही समाप्त हो वहां की। और इन्हीं के मित्रों ने, उसका वक्तव्य है मेरे पास, नेपाल की राजशाही बनी रहे उसके समर्थन में भी जाकर के एक बड़े नेता ने समर्थन किया था। लेकिन अब हमारे मित्र कह रहे हैं जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में लिखा गया है, द CMP में, I read it. The coalition government will facilitate and help initiate sustains and meaningful dialogue with all internal stakeholders, including Hurriyat Conference. And what Hurriyat Conference says, I quote the manifesto: J&K is a disputed territory, and India control, inverted commas, on it is not justified. It supports the Pakistan's claim that Kashmir is unfinished agenda of partition and needs to be solved as per the aspiration of the people of Jammu and Kashmir. सर इससे बड़ा बिट्रेल आजादी के बाद कोई नहीं हुआ। हम लोग खुद चाहते हैं, लेकिन आज पाकिस्तान से तब बात हो रही है जब वहां की सरकार का मुखिया कह रहा है। मेरे को याद है हुर्रियत कांग्रेस के एक नेता ने आकर के पाकिस्तान के एम्बेसडर के साथ चाय पी, आपने जो सेक्रेटरी लेवल का वार्तालाप खत्म कर दिया। काठमांडू की चित्र हमारे अंदर है। नवाज शरीफ की तरफ उन्होंने देखना भी गवारा नहीं किया, जो कि डिप्लोमेसी और प्रोटोकॉल के खिलाफ है। आप डिप्लोमेसी में नाराज भी होते हैं तो मुंह नहीं फुलाते, आप मुंह फुलाए बैठे रहे वहां पर। और आज क्या है, आज आप हुर्रियत से बात करने को तैयार है। आज जिस जमीन को लेकर के डॉक्टर जितेंद्र सिंह
और लीलाकरण शर्मा ने 61 दिन तक जम्मू बंद कराया कि जो जमीन दी गई है अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लोगों को, उसके खिलाफ जब पीडीपी ने आंदोलन किया तो हमने कश्मीर में ब्लॉकेड कर दिया। सर, राजनीतिक अवसरवादिता देखिए, चुनाव के बाद भी नापाक गठबंधन हुए, सरकार थी हमारे मित्र गुलाम नबी आजाद साहब की, उसकी कुर्बानी चढ़ी, लेकिन सर राजनीतिक अवसरवाद इस सीमा तक जाएगा। आप जब चाहेंगे जिसके साथ कर लेंगे। आपकी पार्टी, आपके नेता कहते हैं कि कोई पोस्ट पोल अलायंस नहीं होना चाहिए। जस्ट ए मिनट प्लीज। ओके, जब हमारा और लालू प्रसाद जी का गठबंधन होता है तो आपको परेशानी होती है गिरिराज जी, जब आपका पीडीपी का होता है तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती। ओके प्लीज। सर मैं समाप्त कर रहा हूं। त्यागी जी बंद कर, कंक्लूड कीजिए। सर मेरा अंतिम बस 1 मिनट। सर, विदेश नीति ये कोई कांग्रेस की बफौती नहीं थी, ये आजादी के आंदोलन से निकली हुई धारा थी। 1 महीने में कितनी दुनिया बदल दी आपने। जापान का चीन का झगड़ा है, दोनों सक्षम है। आप ज्वाइंट कम्युनिक जारी करते हो कि हम वहां भी दखल देंगे, आपके चीन से रातों रात रिश्ते खराब हो गए। आप कौन हो येलो सी रिवर में जाने वाले? आप कौन हो मलाइका के इलाके में जाकर के अमेरिका का व्यापार कराने वाले? आपने ज्वाइंट कम्युनिक में जिक्र कर दिया कि आईएसआईएस का जो खतरा है उस पर सूचनाएं नहीं शेयर करेंगे, बल्कि भारतीय सेना अगर आवश्यक हुई तो खाड़ी के मुल्क में इजराइल और अमेरिका दोनों के साथ जाकर लड़ेगी, विच इज अगेंस्ट द बेसिक इंटरेस्ट ऑफ नेशन। एंड सर थर्ड, ओके बस बस बस, पिछले 50 साल से हमारा रूस दोस्त है, प्लीज कंक्लूड। हर संकट में काम आया है। जब ओबामा साहब यहां पर थे, उन्होंने रूस की आलोचना की यूक्रेन की नीति को लेकर के। हम अपनी जमीन से रूस के खिलाफ इस्तेमाल करवाए जा रहे हैं, जैसे कि उनके सैन्य संगठन नाटो के हम मेंबर हो। सर, हमारी विदेश नीति गिरवी रखी गई। प्लीज प्लीज, इसलिए सर मैं शिकायत हो गया, कहता हूं, ज्यादा टाइम लिया। और ये जो अर्बन बाइट है, आप बाजार हमदर्द नहीं हो सकते, आप हमदर्द नहीं हो सकते। त्यागी जी ये सरकार शहर के लोगों की, कॉर्पोरेट की, बड़े पूंजीपतियों की सरकार, और मैं इसका विरोध करता हूं। धन्यवाद त्यागी जी।